जय श्री कृष्ण। जय भगवत गीता। संबंध पूर्व श्लोक में जिन दो मार्गों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई, उनमें से जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस नहीं लौटते, उसका वर्णन पहले किया गया। अग्नि ज्योतिरः शूर्पण षण्मसा उत्तरायणं तत्र प्रयाता कच्चिन्नित ब्रह्म विदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमान देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग से मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ज्योति और अग्नि ये दोनों पद किस देवता के वाचक है तथा उस देवता का स्वरूप क्या है, उक्त मार्ग से उसका कितना अधिकार है और वह किस इस विषय में क्या करता है। यह ज्योति पद अग्नि का विशेषण है और अग्नि पद अगीन अभिमानी देवता का वाचक। अगीन पद उपनिषदों में इसी देवता को अचिर कहा गया है। इसका स्वरूप दिव्य प्रकाशमय है। पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सब देश में इसका अधिकार है तथा उत्तरायण मार्ग में जाने वाले अधिकारी का दिन भी अभिमानी देवता से संबंध कर देना ही इसका काम है। उत्तरायण मार्ग से जाने वाला जो उपासक रात्रि में शरीर त्याग करता है, उसे ये रात भर अपने अधिकार में रखकर दिन के उदय होने पर दिन के अभिमानी देवता के अधीन कर देता है, और जो दिन में मरता है उसे तुरंत ही दिन के अभिमानी देवता को सौंप देता है। अह पद किस देवता का वाचक है, उसका क्या स्वरूप है, उसका कहाँ तक अधिकार है एवं वह इस विश्व में क्या करता है। पद दिन के अभिमानी देवता का वाचक है। इसका स्वरूप अगीन अभिमानी देवता की अपेक्षा बहुत अधिक दिव्य प्रकाशमय है। जहाँ तक पृथ्वी लोक की सीमा है, अर्थात जितनी दूर तक आकाश में पृथ्वी की वायुमंडल का संबंध है, वहाँ तक इसका अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग में जाने वाले उपासक को शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता से संबंध करा देना ही इसका काम है। अभिप्राय ये है कि उपासक यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो शुक्ल पक्ष आने तक उसे ये अपनी अधिकार में रखकर, और यदि शुक्ल पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपनी सीमा तक ले जाकर उसे शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। यह शुक्ल पद किस देवता का वाचक है, उसका कैसा स्वरूप है, जहाँ तक अधिकार है एवं क्या काम है। पहले की भांति शुक्ल अभी भी शुक्ल पक्षाभिमानी देवता का ही वाचक है। इसका स्वरूप दिन के अभिमानी देवताओं से भी अधिक दिव्य प्रकाशमय है। भूलोक की सीमा से बाहर अंतरिक्ष लोक में जिन लोकों में 15 दिन के दिन और उतने ही समय रात्रि होती है, वहाँ तक इसका अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग से जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। ये भी पहले वालों की भांति यदि साधक दक्षिणायन में इसके अधिकार में आता है तो उत्तरायण का समय आने तक उसे अपनी अधिकार में रखकर, और यदि उत्तरायण में आता है तो तुरंत ही अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण अभिमानी देवता के अधिकार में सौंप देता है। षण्मासा उत्तरायणम पद किस देवता का वाचक है, उसका कैसा स्वरूप है, कहाँ तक अधिकार है एवं क्या काम है। जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते रहते हैं, उस 6 छमी का उत्तरायण कहते हैं। उस उत्तरायण काल
अभिमानी देवता का वाचक यहाँ शन मासा उत्तरायणम पद है। इसका स्वरूप शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से भी बढ़कर दिव्य प्रकाशमय है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीनों के दिन एवं उतने ही समय की रात्रि होती है, वहाँ तक इसका अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग से परमधाम को जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उपनिषद में वर्णित संवत्सर के अभिमानी देवता के पास पहुँचाना देना इनका काम है। वहाँ से आगे स्वर्ण तरसर का अभिमानी देवता उसे सूर्य लोक में पहुँचाता है। वहाँ से कर्मश आदित्य अभिमानी देवता चंद्र अभिमानी देवता के अधिकारों में और वह विद्युत अभिमानी देवताओं के अधिकार में पहुँचा देते हैं। फिर वहाँ पर भगवान के परम धाम से भगवान की पार्षद आकर उसे परम धाम में ले जाते हैं और तब उसका भगवान से मिलना हो जाता है। ध्यान रहे, इस वर्णन में क्या में आया हुए चंद्र शब्द हमें दिखने वाले चंद्र लोक का और उसके अभिमान देवता का वाचक नहीं है। यहाँ ब्रह्मविद पद कौन से मनुष्य का वाचक है? यहाँ ब्रह्मविद पद निगुण ब्रह्म के तत्व को या सगुण परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व और स्वरूप का शास्त्र और आचार्य के उपदेश अनुसार श्रद्धा पूर्वक परोक्ष भाव से जानने वाले उपासकों का तथा निश्चय काम भाव से कर्म करने वाले कर्म योगियों का वाचक है। यहाँ का ब्रह्मविद पद पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्माओं का वाचक नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये स्थान से दूसरे स्थान में गमन का वर्णन उपयुक्त नहीं है। श्रुति में भी कहा है न तस्य प्राणा उत्क्रमा मनित अत्रैव समव्लियन्ते ब्रह्म सन ब्रह्मयति, अर्थात क्योंकि उसके प्राण कानित्य को नहीं प्राप्त होते, शरीर से निकलकर अन्यत्र नहीं जाते, यहीं पर लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिसको सगुण परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, ऐसे भक्त उपयुक्त मार्ग से भगवान के परम धामों को भी जा सकते हैं अथवा भगवान के स्वरूप में लीन भी हो सकता है। ये उसकी रुचि पर निर्भर है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द किसका वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है? यहाँ ब्रह्म शब्द सगुण परमेश्वर का वाचक है। उनके कभी नाश न होने वाले नित्य धाम, जिसे सत्य लोक, परम धाम, सकेत लोक, गोलोक, वैकुंठ लोक एवं ब्रह्म लोक भी कहते हैं, वहाँ पहुंचकर भगवान को प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको प्राप्त होना है। यहाँ पर स्मरण रखना चाहिए कि ये ब्रह्मलोक इस अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित पुनरावृत्त ब्रह्मलोक नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय भगवत।